नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दूसरी बात जो संत रविदास जी महाराज ने भी कही, अरण्य चाहिए तो सबको रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं। ऐसे बोल रहा है मरे मरे से, और जोर से होनी चाहिए। और इसलिए उस समय हमने कहा था कि वर्षों से हमारे जो भाई बहन गरीब अनुसूचित जाति के जहां रह रहे हैं वहां पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बोलो रे भैया बहनों। और इसलिए यहां कमिश्नर और कलेक्टर दोनों हैं, काम पे लग जाओ भैया। केवल कैंट वाली जमीन में दिक्कत आएगी, आर्मी की जमीन है तो वहां से परमिशन का हम प्रयास करेंगे। जो अपनी जमीन है क्या भूपेंद्र सिंह जी, अब क्यों रखी देर लगाए, बांटो पट्टे, बनाओ मालिक, गरीब के वही जमीन का मालिक बने। और केवल शहर की नहीं कह रहा, गांव की भी सुन लेना। गांव वाले कौन कौन है हाथ उठाओ, सुनो रे मेरे भैया बहनों। एक गांव में रहने वालों, तुम्हारे लिए भी हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मतलब एक छोटे से घर में अगर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, फिर बहुएं आ गई, और फिर और मोड़ा मोड़ी हो गए बड्डे, तो फिर कहां रहे बताओ? तो रहवे दूसरी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, टीकमगढ़ जिले में हमने 10,800 जमीन के पट्टे बांटे। सागर में कितने आवेदन आए जिले में बताओ भैया? 1,12,000 अरे माइक पे बताओ यार। सर 80,000 आवेदन आए हैं सर, और 12,000 पट्टे बांट दिए हैं सर अभी तक। ने अब बचे कितने जो पात्र पाए गए? सर 12,000 थे सर, जो अपना सर अभी तक 8,000 पट्टे बन गए हैं सर। 12,000 ऐसे हैं जो पात्र नहीं, ऐसे नहीं, जरा कार्यक्रम करके बांटेंगे सर। बिल्कुल सर, करते हैं। और जो रह गए हैं उनको भी देखो। यस सर, एक बार फिर देखो रे भैया बहनों, सरकारी जमीन नहीं मिली तो खरीद के भी बांटूंगा, चिंता मत करना, तुम्हारा राज है ये भारतीय जनता पार्टी। छोट बड़ सब सम रहे, इसलिए बांट शिवराज, यही तो जनता की सेवा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान के निर्माण का काम भी। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ये कांग्रेस के लोग बातें करते हैं, आए थे 15 महीना के लिए, परेशान हुआ के तुलसी भैया प्रभुराम जी तो भगभगु आए वहां से गोविंद जी, गोविंद क्या जो सुनी नहीं, इनकी नहीं सुनत थे। जब इनकी नहीं सुनत थे तो बाकी कौन की सुनते? आपको याद होगा यहां एक मर्डर हुआ था, मर्डर, धनीराम महिरवार भूले नहीं होंगे, हरप्रसाद धन प्रसाद मर्डर हुआ था। अपराधी पकड़े नहीं थे, विधवा बहन थी, उसको पैसा दिए नहीं थे। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन तब भी हम सब आए थे, आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए। कमलनाथ के कानों में जुआ नहीं रिंगी भैया, जुआ नहीं रिंगी। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा केवल छलाए वोट के लिए, आजकल मैं रोज सवाल पूछ रहा हूं, कितनी बातें कही थी, कितनी पूरी करी। उस बहन को भी जो विधवा हो गई थी, 8,25,000 रुपए की राशि मिली, तो सरकार बनने के बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की। पूजा पत्नी का नाम था, जहां तक मुझे याद है, पूजा अहिरवार। और आपको याद होगा हमारी देखा देखी उनने भी किया था रविदास कुंभ। संत बैठे, कोई संत के चरणों में आके झुके थे क्या?
कोई संत का स्वागत किया था क्या? ये अहंकारी लोग ये मानते हैं कि हम तो अरबपति खरबपति, हम कहां किसके सामने झुकेंगे। संतों का अपमान करने का पाप किया तो कमलनाथ आपने किया उस समय, बुला लियो रब्बन। ये वो सरकार थी। आज ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा काम किया इनने? 1.25 साल में कोई काम एससी के लिए किया? केवल वादे करना और प्रदेश को लूटने का काम किया। वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक बात और आज करूं, मेरे बहनों और भाइयों, मैं हिसाब भी आपको दे रहा हूं। संत रविदास जी महाराज के बताए रास्ते पे हम चल रहे। पिछले 2.5 साल में हमने जो अनुसूचित जाति के लिए किया है वो बताऊंगा, और आगे क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,69,025 लोगों को 5,018 करोड़ 77 लाख रुपया अगर दिया एससी के भाई बहनों को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय 12,21,131 लोगों को 71 करोड़ रुपया। आजीविका मिशन की बहनों को 99 करोड़ 54 लाख रुपया, 5,18,000 बहनों को प्रदेश का बता रहा हूं। और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,55,817 भाई बहनों को 1,295 करोड़ रुपया। लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी 6,99,183 बहनें बेटियां हमारे समाज से आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 37,67,150 भाई बहनों को छोटे छोटे लोन अगर देने का काम 5,958 करोड़ का किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना बेटा बेटियों के बारे में, उनका भविष्य बनाना है। मेरे बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने तय किया है कि हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन कहीं भी हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी कॉलेज में हो, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगी, फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों की पढ़ाई पे हमने लगातार उस समय भी जब से सरकार आई है हमने ध्यान दिया है। संबल योजनाओं, पीएम स्वनिधि हो, गांव की बेटियों, सब योजना में मिला के हमने 14,300 करोड़ रुपया एससी समाज तक पहुंचाने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। हम 50,08,649 ये अलग अलग तरह के हितग्राही है, अलग अलग तरह की स्वरोजगार की योजनाओं के, छात्रवृत्ति की योजनाओं के, जिनके खाते में 2,741 करोड़ 5 लाख रुपया डाले। देखो, हमें केवल बात नहीं करनी, हमें तो रविदास जी के बताए मार्ग पे चलना है। सबकी जिंदगी कैसे बनाए, सबकी जिंदगी कैसे संवारे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो और चाहे यहां आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं, लगातार सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी सुनना मेरे भैया, एससी के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, बताओ हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? सब बताओ जोर से, जानते हैं क्या? अब कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी हम पे। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। इंजीनियर की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। अब हमारे बच्चे तो अंग्रेजी समझते नहीं हैं और इसलिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, साल भर में ही छोड़ भगा। मैं इनका बेटा छोड़ क्यों दिया? बोले मामा एना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी है। इनका क्या कह रहा हो? कल अंग्रेजी में होती तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ छाड़ के भग लिए घर।
अब बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, ये हमारे बच्चे ना पढ़ पाए इसका षड्यंत्र है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, अब सारी पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में। धन्नू पन्ना कल्ला मन्नू, हरिया तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह व्यवस्था की, और इसलिए हमारे बच्चे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, इसका इंतजाम करने का काम कर रहे हैं। बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम, अरे उस समय तय कर दिया, कोविड आया और डॉक्टर आ गए। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनाई। ईमानदारी से बताना, अगर वो वैक्सीन ना होती और हम लोग दिनों रात मेहनत करके वैक्सीन नहीं लगवाते, तो बताओ जिंदा बच पाते क्या? अरे जोर से बताओ, बच पाते क्या? अगर कांग्रेस होती तो ऐसी वैक्सीन लगती क्या? मैं डॉक्टर प्रभुराम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। दिन और रात मेहनत करके हम लोगों ने वो वैक्सीन लगवाने का काम किया। और अब सुनो, बाकी योजना तो है ही, बीमार हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से लेके सब, लेकिन अब इलाज की बनी है आयुष्मान भारत योजना। आपके आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। अब जिनके नहीं बने उनको भी ध्यान दो, विकास यात्रा में 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ऐसा चाहूं राज में, यही तो संत रविदास जी महाराज ने कहा था। पढ़ाई लिखाई, इलाज, मकान, जमीन, राशन। फिर एक बार बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? केवल बात करते हैं। और आगे भी सुन लो, हमने बीच में जो तय किए कि एससी की बेटियों को जिनको साइकिल नहीं मिली, 11वीं में जाएंगी तो 3,900 रुपया साइकिल के लिए दिए जाएंगे। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा, वो बहुत सी चीजें की है। आज वो नहीं बता रहा, लेकिन आज कुछ नई चीजें बता रहा हूं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब एससी के जो बेटे बेटी हैं, अभी तक उनको स्कॉलरशिप के लिए जो सीमा थी आय की, वो थी 6 लाख वार्षिक। मतलब 6 लाख रुपया अगर हर साल की कमाई है 6 लाख तक, तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब महंगाई का जमाना है, बताओ ये सीमा बढ़नी चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो ये सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपया की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। अनुसूचित जाति में जो विदेश पढ़ते हैं, उनका कहना है कि मामा और कोर्सों में भिजवाओ रे। और इसलिए अगर विदेश जाके ग्रेजुएट कोर्स और मानविकी विषयों में पढ़ेंगे तो उसकी अनुमति भी दी जाएगी। और एक बात और, संत रविदास जी महाराज का जन्म हुआ कहां हुआ पता है? अरे कहां हुआ? काशी जी में, बनारस में। तो बताओ वहां तीर्थ यात्रा की ट्रेन भेजना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, नहीं भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए। तो संत रविदास जी महाराज की आपके नेतृत्व में ट्रेनें रवाना की जाएगी। ऐसा चाहूं राज में। तो वहां तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे एससी के बेटा बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो आज हम तय कर रहे हैं कि 20% जो भूखंड है वो एससी एसटी के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चे चाहें तो वहां अपनी फैक्ट्री लगाएं।
मेरे बेटा बेटियों, एमएसएमई विभाग की क्लस्टर नीति के प्रावधानों के अनुसार डिक्की को, जो हमारे दलित उद्योगपतियों का एक संगठन है, उसको हम एक क्लस्टर देंगे जहां एससी के लोग अपने उद्योग लगाएं। जो मेगा औद्योगिक इकाई है, वहां उद्यमियों को एससी के साथ में एसटी भी, उनको एक्सपोजर विजिट करवाएंगे। पेट्रोल पंप मिलता है सरकार में, उसका कोटा आवंटित है। पेट्रोल पंप आवंटित हो गया तो जमीन नहीं मिलती, और इसलिए तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप जिनको मिल जाएगा उनको भूमि देना सुनिश्चित करेंगे, छूट देके, ताकि तुम्हारे पेट्रोल पंप भी लग सके। कई बार आवंटित हो जाते हैं, लग नहीं पाते। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों को, उद्यमियों के लिए एमपी जो हमारा उद्योग विभाग है, वहां नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, और नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी बना के, अब मैन होल की सफाई, मतलब घुस के साफ करते हैं तो कई बार मौत के मुंह में चले जाते हैं, अब वो सफाई मशीनों से होगी, इंसान का प्रवेश नहीं होगा। यह हम सुनिश्चित करेंगे ताकि जिंदगी हम सुरक्षित रख सकें। हम स्टार्टअप नीति में जो सुविधाएं बहनों को दिए, वो एससी एसटी को भी देंगे, और भंडार क्रय नियमों में परिवर्तित करके एससी के उद्योगपतियों को हम सर्विस और ट्रेडिंग सेंटर में भी छूट देंगे, सुविधाएं देंगे। ये हमारा पूरा जो कार्यक्रम है वो हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संत रविदास जी महाराज ने जो बात कही, एक एक पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक बार फिर संत रविदास जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन अंत में एक बात और, कि ये सारे काम करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए और संतों का आशीर्वाद चाहिए। मैं संतों को प्रणाम करते हुए कहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। संतों का ये आशीर्वाद मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, सामने से भी मिल जाए, और आपका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताएं, सबका साथ मिलेगा। तो इन कामों को पूरा करने के लिए हमारे साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। तो आइए, अपने अपने स्थान पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, संत रविदास जी महाराज की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि हम मिलकर साथ चलेंगे। मध्य प्रदेश भी बनाएंगे, देश भी बनाएंगे, सब समाजों के साथ समरसता से भी रहेंगे, और अनुसूचित जाति समाज भी आगे बढ़ेगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की, भारत माता की, संत समाज की, सभी बहनों भाइयों की, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की। प्रदीप जी ने कुछ अलग अलग स्थानों पे, और हमने तो वहीं एक ही हथौड़ा तो मार दिया। कुछ और उन्होंने कहा है कि ये चाहिए मंगल भवन, तो वो करेंगे, अलग से करेंगे इनको। ठीक, धन्यवाद।